ग्रीटिंग्स ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द मौर्यन एम्पायर। लास्ट क्लास में मैंने किया था कि व्हाट वर द कॉजेज फॉर द राइज ऑफ मगध, है ना बेटा, कि मगध के राइज के कौन कौन से रीजन थे, है ना। हमने पढ़ा था कि वहाँ पर अच्छा एक रिवर सिस्टम काम करता है, सोन रिवर है, गंगा है ना। उसके बाद हमने देखा था कि वहाँ पर जो है बेटा लैंड जो है काफ़ी फर्टाइल है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी आता है। ठीक है। एलिफेंट हाथी मिलते हैं, है ना, जिससे जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किया है किसको, आर्मी को। तो इसी ये बहुत सारे रीज़न थे बेटा। उसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर बेटा आयरन और कोल्स माइंस हमें मिल जाती है ना। हथियार बनाने के लिए वेपन चाहिए, है ना, और भट्टी चलाने के लिए कोयला चाहिए। तो दोनों ही जो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर मिलते हैं। तो आज हमें देखना है बेटा, हमने लास्ट क्लास में किया था कि जो नंद डायनेस्टी थी, नंद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे उनका नाम था धनानंद। धनानंद मैंने आपको बताया था कि ये कोई अच्छा रूलर नहीं नहीं है, ये बेटा क्रूअल है, काफ़ी ज़्यादा क्रूर शासक है। ठीक है। और ये अय्याश किस्म का आदमी है ये। ठीक है। तो जब बेटा जब धनानंद गद्दी पे बैठा था, तब जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है हमारी जो आज पाकिस्तान में है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे उनका नाम चाणक्य था। वो जो है बेटा मगध आए, किसको वार्न करने के लिए, धनानंद को वार्न करने के लिए, चेतावनी देने के लिए कि भाई राजन आप जो है इस बात को हल्के में मत लो कि जो यूनान से जो एक बहुत बड़ा योद्धा जिसका नाम सिकंदर है वो भारत की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। तो आपको जो है उनसे लड़ने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। लेकिन बेटा धनानंद धनानंद ने जो है वो डिसरिस्पेक्ट की, है ना, काफ़ी अपमान किया कौटिल्य जी का। चाणक्य भी बोलते हैं, कौटिल्य भी बोलते हैं, कई बार विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, तीनों एक ही के नाम है। ठीक है। उसका बहुत ज़्यादा अपमान किया उन्होंने। तो उस दिन जो है कौटिल्य ने जो है कसम खाई थी कि भाई धनानंद मैं तब तक अपने बाल नहीं बांधूंगा जब तक कि जो है नंद वंश को बर्बाद ना कर दूं। ठीक है। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य मिले चाणक्य को और उन्होंने बोला कि भाई इसको जो है भारत का होने वाला सम्राट बनाऊंगा। ठीक है। और उन्हीं के जो बेटा देख रेख में चंद्रगुप्त बड़ा हुआ और उसने जो बेटा बड़ा होके धनानंद को हरा दिया और नंद डायनेस्टी को ख़त्म करके मौर्यन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। ठीक है। तो इस तरीके से बेटा जो मौर्यन डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और जो चाणक्य थे उस टाइम पे वो उनके प्रधानमंत्री हुआ करते, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते। ठीक है। और वो उनके टीचर तो थे ही, मैंने आपको बता दिया। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बार देखो, जो मौर्यन जो एम्पायर है उसका जो टाइम लाइन है बेटा, उसकी जो टाइम लाइन जाएगी वो जाएगी 321 BC से लेकर 289 BC, बिफोर क्राइस्ट, थर्ड सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है बेटा। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर है, मैंने बताया था ये रहा। ठीक है। एक मिनट रुकिए बच्चे। देखिए भाई, अब जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो फाउंडर है किसके, मौर्यन डायनेस्टी के, जैसा हमने किया था। ठीक है बेटा। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उसके बाद भी एक ग्रीक का एक रूलर था, ठीक है, जिसका नाम सेल्यूकस था। सेल्यूकस निकेटर का पूरा नाम है। उसने जो है बेटा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हराया और उसको हराने के बाद जो बेटा मौर्यन एम्पायर में इंक्लूड हुए काबुल जो अफगानिस्तान में है, गांधार जो कि पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान ये भी पाकिस्तान है बेटा, सर्दन पाकिस्तान का एरिया है बलूचिस्तान। और उसको क्या है बेटा, 500 हाथी भी मिले। ठीक है। और क्या है कि मैक्सथनी जो बेटा एम्बेसडर था किसका, सेल्यूकस निकेटर का, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और उसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिका, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बेटा। जो हमारे लिटरेरी सोर्सेज है उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिका। आगे देखो भाई, अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है बेटा इसने जो है अपने सिंहासन को छोड़ के और किसको अपना लिया, जैन धर्म को इसने जो है वो अपना लिया। किससे इंस्पायर्ड था बेटा ये, उसका नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था, भद्रबाहु। और उन्होंने जो है बेटा अपनी जिंदगी के जो लास्ट दिन है श्रवण बेलगोला के अंदर बिताए।
ठीक है, जहाँ पर जो ये महावीर बुद्ध की काफ़ी बड़ी प्रतिमा भी आज के टाइम पे वहाँ पे है। कहाँ पे है? मैसूर के पास है। कहाँ पे है? मैसूर के पास। ठीक है। और इन्होंने जो बेटा, इन्होंने जो अपने प्राण त्यागे वो किससे त्यागे? संलेखन विधि से। इसमें क्या होता है कि जब बेटा कोई भी जो ग्रेट पर्सनैलिटीज होते हैं, महान जो पुण्य आत्माएं होती हैं, जब उनको जीने की इच्छा या फिर ये कहे कि ईश्वर भक्ति में वो लग जाते हैं, तो अपने खाने पीने की चीज़ें और सभी चीज़ों को त्याग के सिर्फ ध्यान में ध्यान लगाते हैं, समाधि में ध्यान लगाते हैं। ठीक है। और फिर जो है बेटा वो निर्वाण को प्राप्त कर जाते हैं। आगे देखो भाई, अब इसका जो बेटा है बेटा, उसका नाम है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का ये बेटा है बिंदुसार। अब बेटा इसका नाम बिंदुसार क्यों है? क्योंकि बेटा जैन, सॉरी जैन बोल रहा हूँ मैं, जो बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो बिंदुसार है बेटा, बिंदुसार के यहाँ पर माथे पे जो है एक ब्लू कलर का एक बेटा जो क्या है, एक मार्क था, एक निशान था। इसीलिए इनका जो नाम बेटा वो क्या रखा गया? बिंदुसार रखा गया बेटा। ठीक है। इसने क्या किया बेटा? इसने बे ऑफ बंगाल से लेकर अरेबियन सी तक, ठीक है बेटा, अगर मोटा मोटा हम देखें छत्तीसगढ़, झारखंड और एमपी का ये जो एरिया है बीच का, ये सारा का सारा एरिया जो बेटा इन्हें कॉन्क्वेट किया, जीता। ठीक है बच्चे। अब ग्रीक जो राइटर है, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ग्रीक रूल किया करते हैं यहाँ पे। ग्रीक जो राइटर उस टाइम पे यहाँ पे थे, उन्होंने उसको क्या बोला है? इसको उन्हें बोला है ना अमृत घाटा बोला है। क्या बोला है? अमृत घाटा या अमित्रो क्षेत्र बोला है। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? दुश्मनों का विनाश करने वाला। क्या होता है? दुश्मनों का विनाश करने वाला। अब जो डेमकस है, क्या है? डेमकस, ये बेटा इसके दरबार में आया था। एम्बेसडर है ये किसका? सीरिया के रूलर का। सीरिया हम सभी को पता है मिडिल ईस्ट का देश है सीरिया। वहां से इसके कोर्ट में जो वो आया था। और इसने बाद में क्या बेटा, आजीवक जो पंथ है उसको अपना लिया। ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे? मक्कली गोसला। कौन थे? मक्कली गोसल। आगे देखो बच्चे, उसके बाद बारी आती है बेटा अशोक की। किसकी बारी आती है? अशोक की। मैंने आपको बताया था इंडियन हिस्ट्री के अंदर बेटा सबसे महान जो राजा हुए हैं उनमें से एक तो अशोक है, द ग्रेट अशोक, और दूसरा है द ग्रेट अकबर। आज हम एक की बात करें, द ग्रेट अशोका की। बुद्धिस्ट लिटरेचर के अकॉर्डिंग बेटा कि जब चंद्रगुप्त ये जो अशोक अपने सिंहासन पे बैठा तो इसने अपने खुद के बेटा 99 99 भाइयों को इसने मारा है। अब ये इससे आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा जो है अशोक क्रूअल रहा होगा, क्रूर शासक रहा होगा। ठीक है। उसने जो है 260 के अंदर कलिंग की लड़ाई लड़ी, जिसके बाद ये माना जाता है कि जो अशोक है, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है। इतना ज़्यादा खून खराबा देखे, लाशों के ढेर देख के इसका हृदय परिवर्तन, और उसने जो लड़ाई की नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया। और बेटा किसको ज्वाइन किया इसने? बुद्धिज्म को। किसको? बुद्धिज्म को। और बुद्धिज्म की जो है थर्ड काउंसिल है पाटलिपुत्र के अंदर बेटा, वो अशोक ने ही ऑर्गेनाइज की थी। किसने ऑर्गेनाइज की थी? अशोक ने ऑर्गेनाइज की थी। उसके बाद अशोक ने बेटा धम्म बनाया। क्या बनाया? धम्म। धम्म होता क्या है बेटा? धम्म वर्ड निकला है बेटा धर्म से। किससे निकला है? धर्म से निकला है। ये संस्कृत में बेटा, और प्राकृत में है, एक मिनट रुक जाइए, प्राकृत जो लैंग्वेज है उसमें इसको बोलते हैं धम्म। अशोक का धम्म। अब धम्म के अंदर क्या था बेटा? जितनी भी बेटा हमारी मोरलिटी, मोरल ड्यूटीज होती हैं उसमें इसको लिखा गया कि बड़ों से बड़ों का सम्मान करो, छोटों से प्रेम करो, है ना, हिंसा मत करो, वोलेशन मत करो, कोई भी गलत काम मत करो, उसकी से बात की गई थी। ठीक है। और बेटा इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए और जो सभी लोग जिसका पालन करें, इसलिए अशोक ने बहुत सारे ऑफिसर भी अपॉइंट किए थे, बहुत सारे अफसर जो है उन्हें नियुक्त किए थे, जिसको बेटा क्या बोला करते? धम्म महामात्र बोला करते बेटा। धम्म महामात्र। धम्म महामात्र उनको बोला करते बेटा। ठीक है। उसके बाद मास्की और गुज्जर जो इंस्क्रिप्शन है, गुर्जर जो इंस्क्रिप्शंस है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है बेटा? जो भी हमें शिलालेख मिलते हैं, पत्थर पर कुछ लिखा हुआ मिलता है उसको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। उससे हमें पता चला कि अशोक का जो नाम है वो कई ग्रंथों में क्या लिखा है? देव नाम पिय लिखा है। क्या लिखा है? देव नाम पिय। देव नाम पिय और प्रियदर्शिनी के नाम से जो है अशोक का नाम
लिखा गया है देवनाम्पी के नाम से। आगे देखो, ठीक है। अब अशोक के बेटा इंस्क्रिप्शंस देखते हैं कि अशोक के टाइम पे जितने भी शिलालेख लिखे गए हैं उनमें हमें क्या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर हम इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखें अशोक का, तो मेजर जो रोक एडिक्ट है, एक तो होता है बेटा रोक एडिक्ट, एक होता है पिलर एडिक्ट। रोक एडिक्ट क्या होता है कि कहीं पे कोई पत्थर गिरा हुआ है और आपने उसके ऊपर वहां पर कुछ भी जाके जो है वो इनग्रेव करवा दिया, उकेर कर लिखवा दिया। पिलर गोल होते हैं, हमसे भी होता है, कई बार स्क्वेयर के होते हैं, पिलर की शेप अलग होती है। अगर हम मेजर रोक एडिक्ट देखें तो कितने बेटा टोटल 14 है, 8 जगहों पर है। 8 जगहों पर मिले धौली, गिरनार, जोगढ़, कलसी, मानसेड़ा, साबाजगढ़ी, सोपारा, येरागुड़ी। ठीक हो गया। उसके बाद अब इसमें जो बेटा दो अलग से रोग एडिक्ट है जो हमें कहाँ से मिले हैं, कलिंग से मिले हैं। हमने कलिंग के बारे में पढ़ा था कि 260 में जो अशोक ने इसको डिफीट किया था, उसके बाद जो इसने लड़ाई हमेशा के लिए छोड़ दी थी। अगर हम मेजर रोग एडिक्ट सॉरी माइनर रोग एडिक्ट की बात करें तो 13 जगह पर बेटा हमें मिले हैं। बैरुत है, ठीक है, ब्रह्मगिरी है, गविमठ है, ठीक है, गुर्जर है, जतिंगा है, रामेश्वर है, मास्की है, ठीक है, और भी काफ़ी सारे हैं। अगर हम पिलर्स की बात करें तो पिलर्स कहाँ से मिलता है बेटा, दिल्ली का टोपरा अभिलेख, ठीक है बेटा, निगा निगाली सागर, लोरिया अराज का अभिलेख, लोरिया नंदनगढ़ का अभिलेख, रामपुरवा का अभिलेख। ये रामपुरवा का अभिलेख बेटा वही है जहाँ पर नंदी की मूर्ति के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चे। अब रोक एडिक्ट जो है वो क्या क्या कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला रोक एडिक्ट क्या बोलता है बेटा कि प्रोहिबिशन है बेटा एनिमली सेक्रीफाइस, यानी कि जानवरों की बलि नहीं दी जाएगी। अशोक का मैंने आपको बताया था बेटा, कलिंग की लड़ाई के बाद जो है वो इनके अंदर हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन होने के बाद जो इन्होंने हिंसा हमेशा के लिए छोड़ दी। सबसे पहला काम क्या किया कि भाई छुट्टी फेस्टिव गैदरिंग के अंदर, किसके अंदर, फेस्टिव गैदरिंग के अंदर, यानी किसी भी त्योहार पर जानवरों की बलि नहीं दी जाएगी। उसके बाद अगर सेकंड रोग एडिक्ट को देखें तो उसके अंदर बेटा सोशल वेलफेयर की, समाज के भलाई और धम्म की बात की गई है। ठीक है, क्या क्या बात की गई है बेटा, लोगों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की बात है, ठीक है, रोड बनवाने की बात है, कुएं खुदवाने की बात है, पेड़ लगाने की बात है, वो इसके बारे में है। और इसमें जो बेटा पांड्यंस, सत्यपुत्र और केरलपुत्र साउथ इंडिया के बारे में जो है वो लिखा है। रोक एडिक्ट 3 क्या बोलता है बेटा कि अपने जो माता पिता पेरेंट्स हैं उनका सम्मान करो, है ना। ऑल लिविंग थिंग, जितने भी चीज़ धरती पर जिंदा है, इंक्लूडिंग ब्राह्मण, ब्राह्मण भी उसमें शामिल है, ठीक है, शर्मण, सभी क्या है, सभी को उनकी इज्जत करनी चाहिए। आगे देखो ये रोक रोक एडिक्ट 4 क्या बोलता है कि नॉन वायलेशन होना चाहिए, जानवरों को नहीं मारना चाहिए। ठीक है। उसके बाद रोक एडिक्ट 5 है, ठीक है। इसमें जो बताया था मैंने बेटा आपको धम्म महामात्र की नियुक्ति के बारे में है। ये धम्म महामात्र बेटा वही अफसर है जिनको अशोक ने लगाया था कि भाई आप देखो कि मेरे राज्य के अंदर जो है लोग धम्म के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये वही धम्म महामात्र है बेटा। उसके बाद में स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किए थे, मैंने बता दिया। रोक एडिक्ट 6 क्या बोलता है बेटा, इसमें क्या है, धम्म महामात्र के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि भाई धम्म महामात्र को कैसे काम करना चाहिए। सबसे पहला तो यह है कि धम्म महामात्र का पहला काम है कि लोगों को धम्म के बारे में बताए, उनकी शिक्षा के बारे में बताए, ठीक है, ये उसका काम है। और कोई भी बेटा इरिस्पेक्टिव एक्टिविटी में उसको एंगेज नहीं होना है। कोई भी काम धम्म महामात्र को ऐसा नहीं करना जिससे किसी का अपमान होता है, ठीक है। उसके बाद रोक एडिक्ट जो 7th है उसमें क्या लिखा है बेटा, इसमें अपील है किसकी, टॉलरेंस की। टॉलरेंस क्या है बेटा, सभी के लिए क्या है, सहिष्णुता की नीति अपनानी है। जितने भी सेक्ट है, चाहे वो बुद्धिज्म है, वो जैनिज्म है, वो ब्राह्मण है, ठीक है, सभी के लिए टॉलरेंस की पॉलिसी अपनानी है। झगड़ा किसी के साथ में हमें नहीं करना है। उसके बाद है धम्म यात्राएं। अशोक ने जो है बेटा काफ़ी ज़्यादा जो है धम्म यात्राएं करवाई, लोगों को जो है क्या बोलते हैं, उत्साहित किया कि हमें जो जाना चाहिए, ठीक है, और खुद भी गया। किसके बारे में लिखा है, सो कि पहली जो विजिट है वो कहाँ की थी, बोध गया के अंदर। ये वही बोध गया है बेटा जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद जो है रोग एडिक्ट अगर 9th देखें तो उसमें क्या है कि उसने जो है
उसके जन्म से लेकर, ठीक है, उसकी जो बीमारी, शादी, उसके बाद के टाइम का जो उसमें लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद रॉक एडिक्ट जो 10 है उसमें क्या लिखा है, फेम के बारे में लिखा है कि भाई कैसे कैसे जो है उसको फेम और ग्लोरी जो है उसको वो मिली है। उसके बाद रॉक एडिक्ट जो 11th है उसमें क्या है कि धम्म के प्रिंसिपल के बारे में क्लासीफाई करा गया, अलग अलग कर रखे हैं कि भाई ये इस कैटेगरी में आएगा, ये इस कैटेगरी में आएगा, ये उसके बारे में है। ठीक है, और क्या है, एल्डर्स पे मैंने बताया था उनकी रिस्पेक्ट करनी है, जानवरों को नहीं मारना है। ठीक है, अपने दोस्तों के लिए क्या है, दयालु रहना है। उसके बाद क्या है कि लोगों से अपील की है, टोलरेशन की मैंने बता दिया, दम की बात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है बेटा पिलर, जो अब देखते हैं पिलर एडिक्ट, यानी कि जो पिलर पे बनाए, जो स्तंभ लेख है, इसको स्तंभ लेख बोलते हैं। अब स्तंभ लेख कौन कौन से वो देखो एक बार। पिलर नंबर 1 में क्या लिखा है, अशोक का प्रिंसिपल है प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, कि भी लोगों को बचाना है, मारना नहीं है उनको लड़ाई के अंदर। ठीक है, धम्म के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है किसकी बात की है, सेल्फ कंट्रोल की, वोलेंस की, क्रुएल्टी की, एंगर की, है ना। और उसके बाद जो है राजू की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है, राजू जो है। ठीक है, और क्या है कि एनिमल्स और बर्ड्स को नहीं मारना है भाई। ठीक है, कुछ गिने चुने दिन को उनको उनको नहीं मारना, जैसे कोई डे डिसाइड कर दिया कि भाई ये है कि इस दिन आप किसी भी जानवर को नहीं मारोगे, पक्षियों को नहीं मारोगे। ठीक है, धम्म की पॉलिसी के बारे में, सेल्फ कंट्रोल की मैंने बातें कर ही ली। ठीक है बेटा, आज के लिए जो वो इतना ही, मोनो डायनेस्टी के बारे में। तो मिलते हैं एक और नई क्लास में।